साथ पप्पू यादव कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। पप्पू जी, जानना चाहेंगे पूर्णिया सीट को लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो आरजेडी के खाते में है। नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो मुझे सबसे ज्यादा अत्यधिक दुख है कांग्रेस के सिपाही होने के नाते जी। हमें वाल्मीकि नगर, औरंगाबाद और बेगूसराय नहीं मिली जी। अब कांग्रेस नेतृत्व का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है, लेकिन दुख भी है। दूसरा चीज, हमारा संकल्प है देश में राहुल गांधी जी को पीएम बनाने का, उनके साथ खड़े होने का। तीसरी चीज, सीमांचल की जनता पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज चाहती है इस देश में कांग्रेस स्थापित हो जी। खास तौर पर पूर्णिया की जनता जो मेरे लिए भगवान है, वह अपने बेटे के हाथ में कांग्रेस की झंडा हाथ छाप को स्थापित होते देखना चाहती है जी। कि मेरे बेटे के हाथ में कांग्रेस की झंडा हो, हाथ छाप हो, और वो 4 जून को भी पूर्णिया में कांग्रेस की झंडा यहाँ पर लहराएगी। जी पप्पू जी, लंबे समय से आप देखिए 1990 से, क्योंकि आप एक्टिव हो गए थे राजनीति में, 5 बार आप सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। पूर्णिया बेशक आपके दिल के करीब रही है, लेकिन अब अगला विकल्प आपका क्या होगा? अगर मधेपुरा सीट आपको दी जाती है तो क्या आप वहां से लड़ेंगे? सीमांचल और कोसी मेरी ताकत है जी। मेरी लाइफलाइन है। पूर्णिया और मधेपुरा एक माँ है तो एक मासी है, एक लाइफलाइन है तो एक जिंदगी की खूबसूरत निर्माण किया है। इसलिए ये मेरी माँ और मेरी मौसी से हमें कोई नहीं अलग कर सकता, और माँ और मौसी को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन सर देखिए, अगर बात करें, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से बातचीत हो रही थी कि मधेपुरा भी आपके खाते में जा सकती है, क्योंकि आप वहां से भी बहुत बार सांसद रहे हैं, लेकिन सर वो भी आरजेडी के खाते में चल गई। यहाँ पूर्णिया आपने मांगी, वो भी चली गई। तो अगला विकल्प आप क्या लेना चाहेंगे? ये नेतृत्व को छोड़ दीजिए, उनको फैसला करना, उसमें मैं कहीं नहीं हूँ। नहीं सर, फैसला तो कर लिया, आपका आप अगला कदम जानना चाहते हैं। पूर्णिया में कांग्रेस की झंडा फहराएगी। यानी कि अगर आप कह रहे हैं पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा आएगा, तो आप ये कहना चाहते हैं एक फ्रेंडली लड़ाई हो सकती है, जो कि लास्ट टाइम इलेक्शन में सिवान के साथ देखी गई थी, कांग्रेस और आरजेडी के बीच, माफ कीजिएगा, भाकपा माले के बीच। पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराएगा, यानी कि आप कांग्रेस की तरफ से फ्रेंडली लड़ाई पूर्णिया में लड़ेंगे। पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराएगा। तो सर आप ये साफ साफ ही कह रहे हैं ना, अगर कांग्रेस का झंडा फहराएंगे, वो सीट अगर मैंने कह दिया पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराएगा। सर हमारे सहयोगी रजनीश जी हैं हमारे साथ, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी रजनीश जी तो बड़े लीडर है। रजनीश जी देखिए, पप्पू यादव जी ने साफ साफ कह दिया कि पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराया जाएगा। पप्पू जी, अगर हमारी बात सुन रहे हो तो जैसे यहाँ पे लालू प्रसाद जी से मिले थे और बंद कमरे में आपकी बातें हुई, इसके अलावा तेजस्वी यादव थे। पप्पू जी आवाज़ सुन रहे हैं हमारी? जी 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 सुन रहे हैं। पप्पू जी, यहाँ पे बंद कमरे में आपकी बात हुई थी और पारिवारिक माहौल में बात हुई थी लालू जी से, तेजस्वी जी से, तो इस तरीके से क्या कुछ अंदर खाने तो सब कुछ स्पष्ट हो ही गए होंगे, तो ऐसे में आखिर क्या बात हो गई? एक पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली में जब आपने अपनी पार्टी को कांग्रेस में लेके गए, तो वहाँ भी क्या कुछ आपस में गुटबाजी थी? चूँकि अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन वो आपके मिलन समारोह में उनकी उपस्थिति नहीं थी, तो क्या कुछ संशय पहले से था इस तरीके का? और इसका आभास तो चूंकि आप मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, तो कहीं कुछ पहले से कुछ इस तरह की शंका लग रही थी आपको? देखिए, वो मेरा परिवार है और आगे भी परिवार रहेगा, और मेरे भाई की तरह है, छोटे, बहुत छोटे हैं, और हम लोग मिलकर काम करेंगे और निश्चित रूप से तेजस्वी जी को आगे जो हमारी भूमिका हो सकती है आगे बढ़ाने में, कुर्सी पर ले जाने में हमारी भूमिका रहेगी। वो पिता की तरह है। हमने उस वक्त भी कह दिया था कि पूर्णिया हम नहीं छोड़ेंगे, और अब तो हम कांग्रेसी है ना हो। हमारी विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। हम देश में देखना चाहते हैं
आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को पीएम, और सीमांचल कांग्रेस की मां है, ताकत है। सीमांचल और कोसी ये दोनों मिलकर के, मिथिलांचल मिलकर जिसके साथ होता है वो सरकार बनाती है बिहार में। तो ये मेरा घर भी है, मेरी माँ भी है, मेरा खून भी है, मेरी लाइफ लाइन भी है, मेरी जिंदगी भी है। तो आप बेफिक्र रहें। मैं इतना आपको कह रहा हूँ कि जो वार्ता हुई वो क्लियर थी। मैंने स्पष्ट कह दिया था, नो मर्जर, नो मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया। और फैसला लेना आगे, जो हमको फैसला हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और मां सोनिया गांधी जी की तरफ से आएगा, उसको अक्सर सब पालन पप्पू जी, एक करेंगे। बात जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व जो फैसला करेगा वो हम मानेंगे, ठीक है। उसके साथ ही आप कह देते हैं कि पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराया जाएगा। तो कैसे फहराया जाएगा? ये फैसला, जो सीट का फैसला है पूर्णिया का, वो कांग्रेस नेतृत्व ने ही तो लेकर आरजेडी के खाते में वो सीट दी है। अब तो वो कांग्रेस नेतृत्व हमें कहेंगी। जी, सब कुछ ओपन है और सब कुछ संभव है। जो देश में होता रहा है सब कुछ संभव। तो सर, आपके पास अगर देखा जाए, आप कह रहे हैं मैं झंडा फहरा के रहूंगा कांग्रेस का पूर्णिया में, तो क्या ये माना जाए कि आप अलग कांग्रेस से? का मैं पूरे बिहार में झंडा फहराऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इंडिया अलायंस का पूरे बिहार में झंडा फहराया जाए, ये बिल्कुल हर एक जो दल होता है इस तरह की बातें। में कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। लेकिन सर, पूर्णिया सबसे महत्वपूर्ण है। आपके साथ अगर बातचीत अगर हम कर रहे हैं तो पूर्णिया सीट बेहद महत्वपूर्ण है, आपके दिल के करीब है। आप मानते हैं कि वहाँ मुझे बेटे की तरह हमेशा स्वीकार किया गया है। अगर देखा जाए तो आप बार बार कह रहे फहराएंगे झंडा, कैसे फहराएंगे? थोड़ा ये जनता को भी स्पष्ट करिए। थोड़ा हमें कोई गाइडलाइन तो आने दीजिए अपने नेता का। जी, लेकिन मेरे दिल में जो है, मैंने अपनी बात बता दी। मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा जी, और मेरे सीने में राहुल गांधी, प्रियंका जी की तस्वीर होगी, और पूर्णिया के जनता के भीतर पप्पू यादव की जिंदगी होगी। जी। इन तीनों के मिश्रण से पूर्णिया में कांग्रेस की झंडा को हम स्थापित करें। सर, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी। सर, जिस तरह से आप बार बार कह रहे हैं कि पूर्णिया में जो भी कांग्रेस का नेतृत्व कहेगा मैं वो करूंगा, लेकिन अगर कांग्रेस का नेतृत्व आपको कहता है कि पूर्णिया सीट अब छोड़नी ही पड़ेगी क्योंकि वो आरजेडी के खाते में है, मधेपुरा से भी आप लड़ चुके हैं, वो भी हमेशा से आप जीते रहे, मधेपुरा की जनता ने भी आपको पूरा प्यार दिया है, वो भी आरजेडी के खाते में है, तो अब आप क्या छोड़ देंगे फिर दोनों सीट? तब आप देखते चलिए ना, क्या थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? माफ कीजिएगा सर, एक बार और दोबारा बोलिएगा, क्या कह रहे हैं? देखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए। मेरा घर है मधेपुरा, सारसा, और मेरी जिंदगी है, मेरा भगवान है पूर्णिया। जी, हम जो एक बार संकल्प करते हैं और जो वादा करते हैं अपने भगवान के साथ, जी, हम मरना पसंद करेंगे, वादा से मुकरना पसंद नहीं। पूर्णिया में कांग्रेस की झंडा फहरे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक इशारा आप पप्पू जी, आप बेशक मानिए नहीं, लेकिन आप इशारा दे रहे हैं कि मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, पूर्णिया से जरूर लड़ूंगा, कांग्रेस का झंडा फहराऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपने भगवान से ये वादा किया है। शुक्रिया पप्पू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें हमारे साथ करने के लिए और जनता के साथ